नमस्कार और स्वागत है आपका प्राइम न्यूज धरनी हिंदी में, जहां आपको मिलती हैं हर दिन ताजा तरीन खबरें बिना किसी झूठ के और पूरी ईमानदारी के साथ। मैं पूर्णिमा आपके साथ हूं हर रोज की प्रमुख खबरों के साथ। आज के वीडियो में हम आपको सबसे जरूरी और चर्चा में रहने वाली खबरों से रूबरू कराएंगे, जो न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बना रही हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। आज की सबसे बड़ी 10 खबरें क्या है जो सबकी जुबान पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, मतदान शुरू। राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने डाला वोट। झारखंड और महाराष्ट्र में जोरदार मतदान। झारखंड में 3 बजे तक 61.47% और महाराष्ट्र में 45.53% मतदान दर्ज। झारखंड चुनाव लाइव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का बयान, लोगों ने विकास का रास्ता चुना। महाराष्ट्र चुनाव, बीड़ में 6 मतदान केंद्रों पर तोड़फोड़। मंत्री धनंजय मुंडे के क्षेत्र में बढ़ा तनाव। कर्नाटक सरकार ने माओवादी नेता विक्रम गौड़ा की मौत की जांच की मांग खारिज की। मध्य प्रदेश में हाथियों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार देगी विशेष अनुदान। मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने की योजना। कन्नड़ टीवी अभिनेता थांडवेश्वर गिरफ्तार। बेंगलुरु में फिल्म विवाद के दौरान लाइसेंसी बंदूक से की फायरिंग। उत्तर प्रदेश उपचुनाव, नियमों का उल्लंघन करने पर 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। चुनाव आयोग ने लिया सख्त फैसला। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच 50% सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का ऐलान। एलन मस्क की स्पेसएक्स ने आईएसआरओ का जीएसैट एंडो सैटेलाइट किया लॉन्च। भारत को मिली नई संचार शक्ति। तो ये थीं आज की सुर्खियां। अब बिना देरी के बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। क्या भारत और चीन के रिश्तों में नई शुरुआत होने जा रही है? सीमा पर तनाव कम होने के बाद अब दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। सीमा पर तनाव कम होने से दोनों देशों के लिए भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला है। चीनी अधिकारियों और प्रमुख व्यापारिक हस्तियों ने बताया कि अब रिश्तों को सुधारने का समय है। बीजिंग ने अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए पहले ही 2 बड़े वित्तीय पैकेज की घोषणा की है और तीसरा पैकेज अगले साल की शुरुआत में आने की संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद चीन को अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बीजिंग, शंघाई और शेनज़ेन के व्यापारिक और राजनीतिक नेता भारत के साथ आर्थिक संबंधों को फिर से मजबूत करने की उम्मीद कर सकते हैं। भारत और चीन के बीच व्यापारिक रिश्तों में सुधार की संभावनाएं केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नहीं, बल्कि एशिया के भविष्य को भी प्रभावित कर सकती हैं। क्या भारत चीन के रिश्तों में यह नया अध्याय दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ओडिशा की राजनीति में शोक की लहर। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता समीर दे का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आइए जानते हैं पूरी खबर। कटक के एक निजी अस्पताल में समीर दे ने अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। समीर दे ने ओडिशा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके निधन से न केवल भाजपा बल्कि पूरे राज्य ने एक अनुभवी और सम्मानित नेता को खो दिया है। समीर दे का योगदान हमेशा ओडिशा की राजनीति में याद रखा जाएगा। उनकी कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी। समीर दे के योगदान पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। आज एक दर्दनाक घटना सामने आई है कटक जिले में। त्रिशूला क्षेत्र में एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। झारखंड के एक व्यक्ति द्वारा ईंट भट्टे में बच्ची के साथ किए गए इस कृत्य के बाद बरांगा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक जगमोहन मीना ने बताया कि पीड़ित बच्ची का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा है और वह अस्पताल में उपचाराधीन है। हमारी पुलिस ने इस गंभीर अपराध में तुरंत कार्रवाई की है। हम उम्मीद करते हैं कि न्याय जल्द मिलेगा। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय गतिविधि ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और ठंड में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। आइए जानते हैं पूरी खबर। मौसम विभाग के अनुसार 21 नवंबर को अंडमान सागर के दक्षिणी हिस्से में एक चक्रवातीय परिसंचरण बनने की संभावना है। 23 नवंबर तक यह निम्न दबाव में बदल सकता है और धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगा। इस चक्रवातीय हलचल के कारण अगले 2 दिनों में इसे डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। इसके अलावा दिसंबर और जनवरी के महीने में बनने वाले ऐसे चक्रवातों के बाद ठंड बढ़ जाती है। इस समय भी राज्य में रात का तापमान सामान्य से कम है, जिससे लोग ठंड का अनुभव कर रहे हैं। फिलहाल अगले 5 दिनों तक रात के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। हालांकि कुछ इलाकों में कोहरा छा सकता है। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, कलाहांडी, कंधमाल, गंजाम और संबलपुर जिलों में कोहरे की संभावना है। फुलबानी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे इस चक्रवात का प्रभाव मौसम पर साफ दिखेगा। ठंड और बारिश की संभावनाओं को देखते हुए आप तैयार रहें। क्या आपके इलाके में भी ठंड बढ़ रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग OSSC ने 324 पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। OSSC ने CHSL भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 27 नवंबर से OSSC.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2024 है, इसलिए समय पर आवेदन करना न भूलें। यह भर्ती विभिन्न पदों के लिए है और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी अधिसूचना देख सकते हैं। सरकारी नौकरी के इस शानदार मौके को न चूकें। समय पर आवेदन करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी खबरें महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइम न्यूज धरनी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी ताज़ा-तरीन खबर मिस न करें। हमारे चैनल पर हर रोज आपको मिलेगी पूरी दुनिया की हलचल, हर मुद्दे की सटीक जानकारी और वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें और जुड़े रहें प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।